फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं गुजरात बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन। तो अब हम पहले सेक्शन ए में देखते हैं। तो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द ग्राफ फॉर इक्वेशन 6x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7। तो इसका सही आंसर पैराबोला आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 if b square minus 4ac is greater than 0। तो अब इसका सही आंसर हमारे पास आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वो MCQ है। थर्ड क्वेश्चन, तो अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि टू के प्लस 1 13 5k माइनस 3 आर 3 consecutive terms of an AP देन k। हमें k की वैल्यू फाइंड करने को बोली है। अब लेट हम a1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 ले लेते हैं, a2 इज इक्वल टू 13 ले लेते हैं और a3 इज इक्वल टू 5k माइनस 3 ले लेते हैं। अब हमें पता है कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू डी और a3 माइनस a2 इज इक्वल टू डी, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। तो अब हम लिखते हैं 13 माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 5k माइनस 3 माइनस 13। तो 13 माइनस 2k प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 5k माइनस 3 माइनस 13। तो इधर हमारे पास आएगा 12 माइनस 2k इज इक्वल टू 5k माइनस 16। तो इसका हम एडिशन और सब कुछ करके हमारे पास आएगा 28 इज इक्वल टू 7k। देयरफॉर k इज इक्वल टू 28/7 इज इक्वल टू 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 4 आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द गिवन फिगर BC इज इक्वल टू 20, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन AB एंड AC। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है फॉर द गिवन फिगर BC इज इक्वल टू 20, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन AB इज इक्वल टू 10 एंड AC इज इक्वल टू 10। इधर हमें AB और AC फाइंड करना है। अब हमें इधर पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू एट ऑपोजिट साइड BC अपॉन एडजेसेंट साइड AB आएगा। देयरफॉर tan 30 डिग्री की वैल्यू हम लिखते हैं 1√3 और BC का गिवन वैल्यू है 20 और AB हमें फाइंड करना है। सो AB इज इक्वल टू 20 इंटू √3। तो AB का आंसर ये आएगा। अब हमें AC फाइंड करना है जो इधर हाइपोटेनस दिया है। अब हमें पता है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड BC अपॉन हाइपोटेनस AC। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, BC की वैल्यू 20 है और AC हमें फाइंड करना है। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 20 इंटू 2 40। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है मोड माइनस मीन इज इक्वल टू मीडियन माइनस मीन। तो इसका सही आंसर 3 आएगा, क्योंकि अब अगर हम इधर 3 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास मोड माइनस मीन हमारे पास 3 मीडियन माइनस 3 मीन आएगा और हम इसका सब एडिशन सब करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 3 million इज इक्वल टू मोड माइनस टू मीन। ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन फिगर गिवन रेशनल नंबर्स ब्लैंक विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो इसका सही आंसर बी आएगा, क्योंकि इसका ये डिनोमिनेटर का फॉर्म 2m/5n नहीं है, इसलिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। हमें इधर फिल इन द ब्लैंक्स है। 7th नंबर में पूछा है LCM ऑफ 23, 35 एंड 46 इज। इसका सही आंसर आएगा 1610। अब 8th क्वेश्चन है हमारे पास, 13x plus 19y is equal to 90 and 19x plus 13y is equal to 70, then x plus y। तो हमें ये दोनों इक्वेशन ऐड करते हैं, तो हमारे पास आएगा 13x प्लस 19y इज इक्वल टू 90 प्लस 19x प्लस 13y इज इक्वल टू 70। अब इसका आंसर आएगा 32x plus 32y is equal to 160। तो हम 32 कॉमन आउट कर लेंगे, तो 32 इज इक्वल टू 160। x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 अपॉन 32। तो 16 इंटू 10 एंड 16 इंटू 2 और 5। तो x प्लस वाई का सही आंसर 5 आएगा। अब हमें 9th क्वेश्चन में पूछा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x years and the total age of his 2 sons is y year, then sum of their ages 5 years then will be। इसका मतलब उनके टोटल सम निकालना है उनके एजिस का 5 years के बाद। तो 5 years के बाद फादर की एज x प्लस 5 हो जाएगी, और इधर लिखा है कि 2 sons द एज ऑफ हिज 2 sons इज वाई ईयर। तो एक सन की 5 years बढ़ेगी और दूसरे सन के भी 5 years बढ़ेगी, तो ये टोटल आ जाएगा y प्लस 10। तो अब इन दोनों का हम सम करेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 15। तो ये होगा उसका सही जवाब। अब 10th क्वेश्चन है, if a m/2 is the midpoint of the line segment joining -6, 7 and r is equal to -2, 3, then find the value of m। तो इधर हमें m की वैल्यू फाइंड करने को बोले, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला m/2 इज इक्वल टू -6 प्लस -2 अपॉन 2 आएगा, और m इज इक्वल टू इधर 2 कट हो जाएंगे, तो m इज इक्वल टू -8 इसकी सही वैल्यू आएगी। अब 11th क्वेश्चन है कि इफ़ साइन a इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 cot स्क्वायर a प्लस 9। तो अब इधर 9 cot स्क्वायर a में से 9 हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 9 ब्रैकेट 9 इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब हमें पता है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर आता है, तो हम लिखेंगे 9 कॉस एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि साइन ए की वैल्यू 1/3 है, तो कॉसेक ए की वैल्यू इसकी रिवर्स होगी 3। तो इधर हम कॉसेक ए की और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 9 आएगा, और 9 इंटू 9 81 इसका सही आंसर होगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर
inscribed in a circle of radius 8 centimeter. से पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो हम पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमसे कहा गया है कि इसके अंदर एक स्क्वायर है, ये प्रॉपर ड्रॉ नहीं हुआ, और इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो इस साइड भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब हमें पता है कि स्क्वायर के अंदर सब साइड इक्वल होते हैं, तो इस साइड को x बोलते हैं और इस साइड को भी x बोलते हैं। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, 16 होल स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 16। इधर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, इधर ये आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4√8 16, और इसका भी हम करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8√2। एक्स इधर स्क्वायर नहीं आएगा, और हम x की वैल्यू 8√2 है। अब हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया आता है x इंटू एक्स। इट मीन्स 8√2 इंटू 8√2 हम करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 128। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम of two sphere is 64:27, then find the ratio of their surface area। तो हम पहले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 1 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब 1 रेडियस 1 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 64/27। ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर क्यूब 1/r³ 2 इज इक्वल टू 64/27 बचेगा। सो R³ R1/r2 हो जाएगा 4/3। अब हमें पता है एरिया ऑफ स्पीयर्स होता है 4πr², तो हम इसका रेशियो निकालेंगे। अब 4πr² 1/4 पाई r² अब 2, तो इधर 4 पाई कॉमन आ जाएगा, और R1/r2 होल क्यूब। अब R1/r2 की वैल्यू हमें मिली है 4/3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 16/9। अब हमारे पास 14 नंबर है, ट्रू और फॉल्स। 14 नंबर का क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। 15 क्वेश्चन है, इफ पी ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए देन पी ए डैश is smaller than PA, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। और 16 लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज इज इन द ईयर 2020 इज 3/7। एज ये लीप ईयर है तो इसका सही 2020 लीप ईयर है, तो ये भी आंसर फॉल्स आएगा। इसका सही जवाब आएगा 2/7।